अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ये 2 दिन पहले की ही धुंध है जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की धुंध थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और ये सुबह मैंने बच्चों को भेजा स्कूल, तो बस उसके बाद छोटी सी एक वीडियो बनाई आपके लिए और मैंने कहा देखें ज़रा कितनी ज़्यादा धुंध है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा धुंध है। तो बस उसके बाद मौसम जो था काफ़ी ठंडा हो गया है और रात जो है वो ठंडी है आजकल, तो दिन थोड़ा गर्म होता है। ये मेरे बेटे को सेट एक प्रॉमिस किया था मेरे हस्बैंड ने लाहौर में, और ये हमने अब आके यहाँ से लिया और हमें काफ़ी रीज़नेबल पड़ा। हमने इदरीश से लिया था, इदरीश या हबीब, आई डोंट नो, वो दोनों गए थे तो वहीं से लेके आए थे। तो बड़ा अच्छा सेट था और काफ़ी नॉमिनल प्राइस में मिल गया था हमें, तकरीबन 900 का आई थिंक। तो ये उसने बड़ा इन्जॉय किया और ख़ूब यूज़ भी किया और अभी तक यूज़ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 4-5 दिन 6 दिन तो हो गए होंगे उसको आए हुए और दबा के यूज़ हो रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने गीगा से उसको वो लेके दिए थे, बबल्स वाला गन सी थी, और ये उससे खेल रहा है। रात को बिजली भी हमारी चली गई थी, ये उससे पहले की फुटेज है। और ये बच्चे खेल रहे थे और थोड़ा सा लड़ झगड़ भी रहे थे बिकॉज़ वो बेटी मेरी मस्ती कर रही थी और वो उसका बबल वो फूलता था और ये बंद कर देती थी। तो बस अच्छा शुगर लगा रहा। फिर बिजली चली गई तो उसमें इसने ये कैंडल जला ली अपनी और इसने हमें इस तरह रोशनी दी जो कि ना होने के बराबर थी। मगर खैर बच्चों का अच्छा शुगर लग गया। बिजली चली गई, सब ने अपनी अपनी टॉर्चें निकाल ली, तो थोड़ी देर बिजली नहीं थी। आजकल बिजली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाने लग गई है और काफ़ी तंग भी करती है टाइम्स। तो मगर शुक्र है रात को ज़्यादा लंबी नहीं गई और जल्दी आ गई। लास्ट वीक हमारा प्रोग्राम बन गया फ़िश लेने का और हमने सोचा कि फ़िश लेके आते हैं। तो मैं तो कब से अपने हस्बैंड को कह रही थी, मगर फिर वो बीच में टाइम नहीं निकल रहा था। तो फिर उस दिन हमने गए और जाके हमने फ़िश लेके आए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे और फिर वहाँ से थोड़ा काम भी था उनका, तो हम जिना गार्डन की तरफ चले गए। तो ये जिना गार्डन की रोड है जो अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है, पहले तो बिल्कुल ही टूटी हुई थी और अब काफ़ी हद तक जो है वो बेटर हो गई है। ऐसा होता है ना कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज PWD वाली रोड तो बन गई है मगर वो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसमें अभी भी थोड़ी सी कसर है। तो बस जब ऐसा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो जाती है और गुलबर्ग से लेके PWD तक ब्लॉकेज हो जाती है। एक्चुअली ब्लॉकेज होती गुलबर्ग की साइड पे बिकॉज वहाँ पे 4 लेन है कुराल से और फिर आगे जाके 2 लेन हो जाती है, तो वो फिर ज़रा मसला है। जब तक ये गुलबर्ग वाला मसला सॉल्व नहीं होता और वो रोड सही नहीं होती तब तक ही इस तरह ट्रैफिक मेरा ख्याल में लगा रहेगा। वैसे भी ये रोड काफ़ी हैवी ट्रैफिक के लिए है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है क्योंकि ट्रक्स ही सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो ट्रक्स ही जा रहे होते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है और मुश्किल भी होता है ड्राइविंग करना, नो डाउट। और हैट्स ऑफ जो है ड्राइविंग करते हैं ये उनकी हिम्मत है जो ड्राइविंग करते हैं इस रोड पे, क्योंकि इस रोड पे इतने बड़े बड़े ट्रक्स आ जाते हैं। हालांकि शाम को थोड़ी देर के लिए बंद होते हैं मगर ये कि आ ही जाते हैं, ना करते, सुबह भी होते हैं और लेट भी होते हैं। पिछले दिनों मैं थोड़ी बिज़ी हो गई थी बिकॉज़ बच्चों के स्कूल खुल गए थे जो अब दोबारा बंद हो गए हैं ड्यू टू कोरोना। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको ठीक ठाक करे और ओमिक्रॉन जो है वो जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं और जो बीमार नहीं हैं अल्लाह उनको सेहत से रखे और बीमार ना करे। तो बस यही दुआ है सारों के लिए और इसी तरह दुनिया चलती रहती है। और बस इसकी वजह से थोड़ी वो हो गई थी मसरूफ़ियत, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना होता है शाम को तो फिर टाइम ही नहीं निकलता। और मेड भी मेरी कई दफ़ा छुट्टी कर लेती है तो फिर किचन में भी मतलब देखना होता है, तो बट टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता और इवनिंग तो फिर किचन में ही गुजरती है। तो बस अच्छा रहता है इस मौसम में, तो बड़ा मज़ा आता है बंदे को किचन में जाने का बिकॉज सर्दी लगती है तो वो जो चूल्हा जलाते हैं तो उसका एक अपनी हीट होती है और वो बड़ा अच्छा रहता है। तो ये अभी तक हम जिना गार्डन से ही गुजर रहे हैं और ये सारी फुटेज मैंने बनाई है इसलिए क्योंकि मैंने कहा चले आपको भी दिखाएं कि हम जिना गार्डन की सैर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम था, फिर वहाँ से हम निकल गए थे जिना गार्डन से जब मेरे हस्बैंड का काम पूरा हो गया था। उन्होंने किसी से मिलना था, उनका कोई काम था, तो बस हम तो गाड़ी में ही बैठे रहे
और हमने सैर कर ली अपनी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो बहुत लंबा चक्कर उनको फिर दोबारा पड़ता। तो हम निकले हुए थे, क्योंकि हम निकले थे पेट्रोल डलवाने के लिए। तो जब हम उधर आए तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इधर से ये भी कर लेते हैं और फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम तो वैसे ही ड्राइव के लिए निकले हुए थे। और अपने टाइम के हिसाब से हम जो है वो मगरिब से पहले ही, मतलब टाइम अपनी गाड़ी पे तो इतना मसला नहीं होता, मगर फिर भी मगरिब के टाइम पे ज़रा एक्स्ट्रा रश हो जाता है। खैर रश तो पहले भी था, मगर ये है कि चलें कोई ना कोई शुगल लगा रहता है, यही कह सकते हैं। 2-3 दिन घर में बैठो तो फिर घबराहट होती है कि चले बंदा बाहर निकल जाए, ज़रा थोड़ी सैर कर ले। तो बच्चों ने कुछ चीज़ें भी लेनी थी और हमने फ़िश भी लेनी थी, जो आगे जाके आप देखेंगे मेरे हस्बैंड ने ही बनाई। उनका मूड होता है तो कभी कभी फिर वो फ़िश लेके भी आते हैं और उसको मसाला भी लगाते हैं और उसको फिर फ्राई भी करते हैं। हालांकि वो मतलब फ्राई करना जो है वो लॉट ऑफ ऑयल है, बट बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और मेरा ख्याल है हमारे घर में सारे ही फ़िश बहुत शौक से खाते हैं। काम ख़त्म हुआ तो फिर हमने सोचा कि अब हम घर वापस जाना चाहिए, और रास्ता बड़े मज़े का था और घूमते फिरते बस हम वापस निकल गए। और बस जल्दी जल्दी घर गए। फिर उसके बाद फ़िश को हमने मसाला लगाया बेसिकली। वो फोक कर लिया। बस साथ साथ फ़िश तैयार होती जा रही है और मेरे हस्बैंड जो है वो प्लेटर में डालते जा रहे हैं। मैंने टिशू सेट कर दिए थे और बस उसके बाद हमारा डिनर जो है वो फ़िश के साथ कंप्लीट हो गया और हमने बड़ा इन्जॉय किया और अच्छा हो गया। बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया। और उसके बाद हमने थोड़ी सी फ़िल्म वगैरह देखी, बिकॉज़ टाइम था, स्कूल तो ऑफ़ हो गया था। पता चल गया था कि जी स्कूल का मैसेज आ गया है कि जी स्कूल बंद हो गए हैं। तो बस फिर रात को बच्चों ने कहा चलो कल सुबह तो क्लासेस ही नहीं है ऑनलाइन, तो फिर अब रिलैक्स करते हैं। तो बस काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल। हाँ काफ़ी लेट हो गया था और बड़ा हमने इन्जॉय किया और एक छुट्टी का दिन हो गया एक समझ लें। नेक्स्ट डे कोई क्लास नहीं थी, मॉर्निंग क्लास, और आज थी। तो बस फिर बच्चे जो है खूब देर तक सोए और काफ़ी अच्छा रहा। तो चलें फिर, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमारी फ़िश अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक रहेंगे और अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।